यहाँ का पहला जो है ना 5-6 स्टार होटल है, क्रीसेंट होटल। और ये JW मैरियट एक तो ये है, और इसके साथ साथ फिर आगे चले जाएं तो वो सामने जो है ना एक बिल्डिंग बनाए ना इन्होंने, जिसको जो गनीमत लाल पार्क बोला जाता है। और ये क्रीसेंट मॉल है, और साथ में बाकू का पहला 6 स्टार होटल है ये। तो ये काफ़ी तेज़ी से जो है ना यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। ये पोर्ट बाकू के नाम से ये जो है सारा मशहूर है। ये सारा जो है ना ये रिसेंटली गनीमत लाल पार्क और नहीं ये गलबा, ये इसके साथ ही शुरू हो जाएगा। ये गलबा पार्क जो है ना, जो विक्ट्री पार्क जिसे कहा जाता है ना, तो ये वो है आज़रबाईजान अभी जो काराबाग से जो है ना जंग जीती, जो काराबाग की जंग हुई थी, तो उसका फिर ये आगे सारी तोप और टैंकें। तो यहाँ से आग शहर यानी वाइट सिटी जो है ना, ये उसका बुलेवार्ड है इस साइड पे ये। और ये जो है सारा आ जाता इस साइड पे, ये गनीमत लाल पार्क है। और ये साथ साथ जो है इस साइड पे ये समंदर के ऊपर जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं तो ये वाइट सिटी का पार्क आ जाता है। ये जहाँ से सामने आप देख रहे हैं ये मैरियट है इस साइड पे, राइट साइड पर। इस साइड पे ये जो कमर्शियल बिजनेस सेंटर्स हैं ना, ये सारे वाइट सिटी के हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना तेज़ी से डेवलपमेंट यहाँ पे, इसका मोर देन 60% ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसका फ़ेज़ 1 है, इसके बाद फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 होना है। ये सारा समंदर के किनारे पार्क है, जिसको जो है ना वाइट सिटी पार्क कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन। ये आप देख रहे हैं पीछे ये जो सारी बिल्डिंग है, ये क्रिसेंट मॉल और सारा जो कमर्शियल सेंटर है यहाँ पे, उसका जब भी न्यूली सारा ये एरिया डेवलप हुआ। और इसके साथ साथ फिर ये जो आप देख रहे हैं ये टैंक्स, तोपें, और ये सारा जो है ना ये आ गया वो जो सारा काराबाग की जंग में गनीमत के तौर पर जो है ना ये बिज़नेस सेंटर है। और इस साइड पे ये फिर वाइट सिटी का आ गया सारा ये जो कमर्शियल बिजनेस सेंटर्स है, और जिसके पीछे रेजिडेंशियल है सारे। और ये जो मैरियट आ गया होटल, जो यहाँ वाइट सिटी का मैरियट। तो काफ़ी जो है ना बेहतरीन डेवलपमेंट यहाँ पर जारी है। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुकी है। मिडल ईस्ट से, यूरोप से, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ जगह से जो है ना इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ये काराबाग और मिलिट्री ट्रॉफी पार्क इसको कहा जाता है। ये जो जंग के दौरान ये माले गनीमत के तौर पर सारा जो है ये हासिल हुआ। ये जो काराबाग के साथ यानी जो आर्मीनिया के साथ जब ये काराबाग हासिल कर रहे थे तब। जी ये बिज़नेस सेंटर है यहाँ का, और ये जो है एक दूसरा व्यू है जिसमें आप टोटल जो है ना बाकू का फ्रंट लाइन वो सारे का सारा देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत डेवलपमेंट बाकू में रिसेंट ईयर्स में हुई है। इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। आप पूरी दुनिया से इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये मैरियट है, ये आप देख रहे हैं काफ़ी। जी जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये आपके सामने बिल्डिंग्स हैं, और ये वाइट सिटी की जो है ये सारा कंस्ट्रक्शन हुई है। रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है ये वाइट सिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं इंतहाई ज़्यादा बेहतरीन डेवलप्ड एरिया, और यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। जी लतीफ़ भाई, आपने देखा जैसे बात कर रहे थे कि ये जो सारा ये इटालियन स्टाइल का जो है ना सारी कंस्ट्रक्शन हुई है। यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट इटालियन, फ्रेंच और जर्मन इन तीनों को मिक्स करके ये एक पूरा एरिया डेवलप किया गया। जैसे आप देख रहे हैं ये एक बिज़नेस सेंटर है यहाँ पे, ये सारा
इसी तरह मेन फ्रंट के ऊपर वो सारे बिजनेस सेंटर बने, और यहाँ पर ये पीछे रेजिडेंशियल है, आगे वो कमर्शियल सारा डेवलप किया गया। तो बहुत ज़्यादा यानी तकरीबन यहाँ पर 10 से 12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है फ़ेज़ 1 में। इसके बाद इसका फ़ेज़ 2 और फिर फ़ेज़ 3 जो है लेके आ रहे हैं। तो जैसे दुबई का एक डेवलप्ड एरिया, लेकिन दुबई के पास ये वेदर नहीं है, तो मिडल ईस्ट से अरबी आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। जी सर, आपने देखा कैसा लगा आपको जो डेवलपमेंट के हिसाब से? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आगे की तरफ ऐसे ही जी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारे सामने बिजनेस सेंटर है, और ये इस साइड पे तो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये वाइट सिटी का, और ये पीछे साथ साथ ये सारा एरिया जो है इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। अब ये न्यू सेंटर ऑफ द टाउन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जी। आप ये देख रहे हैं, ये सारा ये भी सामने बिजनेस सेंटर है, और ये वाइट सिटी का मेन ब्लू वार्ड है, और ये सारी जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उसके साथ साथ कमर्शियल और रेजिडेंशियल का एक मिक्सचर है। आपके पीछे भी ये सारा रेजिडेंशियल एरिया जी। अली भाई, ये बाकू वाइट सिटी का आपने देखा मेन है, आ गया बिजनेस सेंटर। अब आप इस वक्त वाइट सिटी के अंदर खड़े हैं। मैं तो फ्रांस में खड़ा हूँ सर। फ्रांस का जो वेरी इटली में बिल्डिंग्स ऐसे ही है, और जैसा कि फ्रांस की तरह ये जो वहाँ के भी जो बहुत ही हाई क्लास जो एरियाज है ना, ये वो नहीं, वो ऐसे लग रहा है आप फ्रांस में किसी यूरोप के टॉप क्लास एरिया में आ गए। बिल्कुल, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप अमेरिका में हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बाकू के बारे में कि एक अंडर डेवलप्ड सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसमें 5 मंजिला से ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मिक्स ब्लेंड आपको मिल रहा है फ्रांस का, इटली का, और उसके अलावा किसी भी यूरोपियन बेहतरीन कंट्री का। तो ये जो सारा ये फ़ेज़ 1 है, इसके बाद जो आप देखेंगे फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3, और इसके साथ साथ सी ब्रीज़। तो यहाँ पे अरबों डॉलर आपने देखा ये सारा ऑपरेशनल हो चुका है। जहाँ पे आप निज़ामी स्ट्रीट और उस एरिया में ठहरे हुए हैं वो ओल्ड सिटी है, और दिस इज़ द न्यू सिटी, न्यू सेंटर ऑफ द टाउन। तो जब आप इसको देखते हैं, अब अगर हमारे साथियों ने रेंटल पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो यहाँ पर एक अपार्टमेंट या 2 या 10 अपार्टमेंट लेंगे ना, तो उनको फिर आगे वो रेंट पे एयरबीएनबी या booking.com पे उनको दे सकते हैं। और इसी तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ है वो भी तकरीबन 30-40% सालाना के हिसाब से वो बढ़ रहा है, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट सेफ़ भी है, सिक्योर भी है। तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हो गया, होटल बिज़नेस हो गया, टूरिस्ट रिज़ॉर्ट हो गया, इन सारी चीज़ों में इस वक्त बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपने देखा कि एक तो टूरिज़म बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और टूरिज़म इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ना होने के बराबर है। तो जो यहाँ पर होटल बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टूरिस्ट रिज़ॉर्ट में करना चाहते हैं, या रेंटल प्रॉपर्टीज़ में, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन। फिर वेदर इज मेन थिंग, क्योंकि दुबई में जो लोग इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ का वेदर जो है ना बहुत ही गंदा है एक तरीके से, गर्मी में इज रियली हॉट। जी, यहाँ तो ऑल द टाइम आई थिंक वेदर होते होगी गर्मी, पर जैसे आप बता रहे हैं सिर्फ जून जुलाई में, और वो भी 38 से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, 38 डिग्री से। तो वेदर वाइज आई थिंक इट्स बेस्ट प्लेस टू लिव फॉर बिजनेस फॉर रेजिडेंट्स। दुबई वगैरह में तो 55 तक चला जाता है। ऐसे ही जी। लतीफ़ भाई, आपका यहाँ आने से पहले जो एक्सप्रेशन था बाकू के हवाले से, आपको स्पेशली इसका वाइट सिटी का विज़िट कराया, तो ये आपने ओल्ड टाउन में ठहरे हुए थे, तो अब आपने देखा तो आपकी डेवलपमेंट जो है कैसी लगी यहाँ की? नहीं माशाल्लाह, इट्स मोर देन इमेजिन। जो जहन में एक आइडिया था जी, उससे ज़्यादा जो है अच्छी डेवलपमेंट है, और क्वालिटी वाइज भी जो है माशाल्लाह मच बेटर, हाई क्वालिटी जो भी नजर आ रहा है, वेरी हाई क्वालिटी की, फिर नीट एंड क्लीन, बिल्कुल जैसे नीट एंड क्लीन सिटी, तो जो हर लिहाज से मतलब अपॉर्चुनिटी आप सिटी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मेन एक पर्पज़ ये भी है आपको विज़िट करवाने का कि जब आप डेवलपमेंट देखते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर अरबों डॉलर लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर यूरोपियन यूके की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, यूरोपियन है, मिडल ईस्टर्न अरबियों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है।
तो जो भी हमारे भाई जिनको इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का आइडिया नहीं है, उन तक ये बात पहुंचाना कि भाई आप दुबई के अलावा, क्योंकि दुबई में जो है वो डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, लेकिन वहाँ 3-4 साल में डबल नहीं होती। यहाँ पर 3-4 साल में डबल हो रही है इन्वेस्टमेंट। और उसके साथ साथ यहाँ पे रेंटल जो है बहुत अच्छा है। मसलन अभी कोप, जैसे ये आपने देखा, ये कोप 29 हुआ है रिसेंटली यहाँ पे। तो कोप 29 के दौरान यहाँ पर $500 में एक 3 स्टार होटल का रूम यहाँ पे गया है। तो 100% ऑक्यूपेंसी हर होटल की यहाँ पे रही है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि किस हद तक यहाँ पर जो है ना पोटेंशियल है। तो टूरिस्ट की तो बहुत ही ज़्यादा है। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है जी, जी। होटल की, बिल्कुल सर। इंडस्ट्री में टूरिज्म की बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है चूँकि कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें हमारे बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ऐसे ही है। और हमारा ताल्लुक है, हमारा बिजनेस तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ऐसे ही है। और इसका विज़िट कराने का भी मेरा आपको यही मकसद था, ताकि एक मुकम्मल आइडिया मिल जाता है, इम्प्रेशन मिल जाता है, और उस हिसाब से फिर बंदा आगे प्लान कर सकता है। लतीफ़ भाई आपका भी शुक्रिया, और भाईजान अली भाई आपका भी शुक्रिया। आई होप कि अब आपका जो आज़रबाईजान का ट्रिप है वो काफ़ी हद तक जी, थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जो हमारे भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ज़रूर आज़रबाईजान का एक दफ़ा विज़िट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।